और हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं। साहिल से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मसले पर। साहिल, देखिए पहले से ही चौतरफा घिरे हुए हैं और मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब सवालों के घेरे में बर्क का घर है। जी बिल्कुल। पहले ही जो सांसद हैं बर्क, उन पे कई मामलों में वो संलिप्त हैं जिन पे उनका जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन आज एसडीएम कोर्ट में बर्क जो बिना नक्शा पास कराए जो मकान बनाया गया था उस मामले में आज 1 बजे के बाद एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसडीएम कोर्ट वंदना मिश्रा की कोर्ट है जहाँ पे आज बर्क के जो सांसद हैं वो बर्क के जो वकील हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो दलीलें हैं वो रखेंगे। क्योंकि हमने कल भी जो एसडीएम है उनसे बातचीत करी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट जो जानकारी मकान से संबंधित थी वो देनी थी, लेकिन उस जो जानकारी प्रशासन को दी गई थी प्रशासन उससे संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि आज एसडीएम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। और इससे पहले भी देखा था कि प्रशासन बर्क के घर पर गया था, पूरी जो मपाई थी वो की गई थी। और लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज जब 1 बजे के बाद सांसद बर्क के जो वकील वहां पे एसडीएम कोर्ट पहुंचेंगे तो क्या दलीलें रखते हैं, क्या जानकारी क्या रखते हैं, उसके बाद ही जो कोर्ट सुनवाई लेगा एक्शन वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज आखिर में कोई सुनवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बिना नक्शे पास कराने वाले मामले पे जो है वो एक्शन ले सकता है। क्योंकि आखिरी नोटिस का आज आखिरी डेट है, लेकिन आज जो संतुष्ट जवाब है वो वकीलों की तरफ से नहीं मिलता तो एसडीएम कोर्ट जो है सख्त कार्रवाई जो है वो ले सकता है। जी बिल्कुल, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं साहिल, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें दर्शकों को। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक और शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। संभल हिंसा में शक जाहिर किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तार जफर अली जो सदर है जामा मस्जिद का, उसने बर्क का नाम लिया है और बर्क के खिलाफ भी अब कहा जा रहा है कि मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि सदर ने पूछताछ में जफर अली ने यह नाम लिया है और ऐसे में अब जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक और चैप्टर धीरे धीरे खुल रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी के पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया है और बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है कि बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी आधार बनाई गई है और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है। जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसकी गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन और बढ़ गई है क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे, उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया था। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है।
आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक जा पहुंची। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। साहिल, देखिए जिस तरीके से अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये सदर की तरफ से कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ है वो जियाउर रहमान बर्क का, यानी कि सांसद का ही है। इसको लेकर के क्या जानकारी? ऐसा किया है कि जब नवंबर के दिन जो है एएसआई की टीम जो थी वहां पे सर्वे करने पहुंची थी, इसकी जानकारी संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को थी। ऐसा खुलासा जो है सदर अली ने जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है वो खुलासा किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो बर्क तक पहुंचना तय है, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं लगातार जो है सदर वो इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे हैं कि बर्क को किन किन मामले में जानकारी थी, और वो साफ तौर पर शुरुआती तौर से मना कर रहे हैं कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी कि एएसआई की टीम सर्वे करने किस दिन पहुंच रही है, क्या वहाँ पे जो था माहौल खराब हुआ, किसने माहौल खराब किया, वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब इन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब खुलासा किया तो अब तमाम जो तस्वीरें हैं वो 8 तारीख को साफ हो जाएंगी। जब 8 तारीख को संभल में जब सांसद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, उनसे कई जो सवाल हैं वो पुलिस करेगी। आखिरकार आपको सर्वे की जानकारी थी या फिर नहीं, आप किस जगह पे मौजूद थे, आपका मोबाइल फोन किसके पास था, तो तमाम सवाल जो हैं। संभल सांसद के अवैध निर्माण केस में सुनवाई आज होने वाली है। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप है। एसडीएम कोर्ट में आज अवैध निर्माण पर सुनवाई होगी। अभी तक सांसद बर्क के वकीलों ने साक्ष्य जमा नहीं किए हैं। प्रशासन की नोटिस की आज आखिरी दिन बताया जा रहा है, जिसको लेकर सुनवाई काफी अहम हो जाती है। तो आज क्या अब बुलडोजर एक्शन होगा, इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बर्क का जो घर है उसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। इसको लेकर कई नोटिस पहले दिए गए हैं और अब सुनवाई होने वाली है। हालांकि अभी तक जियाउर रहमान बर्क के जो वकील हैं उन्होंने साक्ष्य नहीं दिए हैं। संभल सांसद के अवैध निर्माण केस में आज काफी अहम दिन हो सकता है। तो देखिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। बर्क का घर जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और आप देखिए चौतरफा घिरते हुए सांसद नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की मुसीबतों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2 करोड़ के बिजली चोरी के बोझ के साथ ही घर का निर्माण भी सवालों के घेरे में है। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती है। बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने को लेकर एसडीएम कोर्ट में सुनवाई है। वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था, मगर वकील अभी तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। साक्ष्य में देरी की वजह से 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। साक्ष्य देने के नाम पर बर्क के वकील लगातार कोर्ट से समय मांगते रहे हैं। एक बार फिर से कदम कुछ उसी तरह के नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन की टीम बर्क के घर पहुंचकर नपाई पहले ही कर चुकी है। ऐसे में अगर आज कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो घर पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि बिजली का झटका सह रहे सांसद बर्क अपना मकान बचा पाने में कामयाब होते हैं या फिर बाबा का बुलडोजर अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं। साहिल से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मसले पर। साहिल देखिए पहले से ही चौतरफा घिरे हुए हैं और मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब सवालों के घेरे में बर्क का घर है।
जी बिल्कुल। पहले ही जो सांसद हैं बर्क, उन पे कई मामलों में वो संलिप्त हैं जिन पे उनका जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन आज एसडीएम कोर्ट में बर्क जो बिना नक्शा पास कराए जो मकान बनाया गया था, उस मामले में आज 1 बजे के बाद एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसडीएम कोर्ट वंदना मिश्रा की कोर्ट है, जहाँ पे आज बर्क के जो सांसद हैं वो बर्क के जो वकील हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो दलीलें हैं वो रखेंगे। क्योंकि हमने कल भी जो एसडीएम है उनसे बातचीत करी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट जो जानकारी मकान से संबंधित थी वो देनी थी, लेकिन उस जो जानकारी प्रशासन को दी गई थी, प्रशासन उससे संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि आज एसडीएम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। और इससे पहले भी देखा था कि प्रशासन बर्क के घर पर गया था, पूरी जो मपाई थी वो की गई थी। और लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज जब 1 बजे के बाद सांसद बर्क के जो वकील वहां पे एसडीएम कोर्ट पहुंचेंगे तो क्या दलीलें रखते हैं, क्या जानकारी क्या कर रखते हैं, उसके बाद ही जो कोर्ट सुनवाई लेगा एक्शन, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज आखिर में कोई सुनवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बिना नक्शे पास कराने वाले मामले पे जो है वो एक्शन ले सकता है। क्योंकि आखिरी नोटिस का आज आखिरी